अब जो बताने जा रहे हैं उसको अपना आंख और कान खोल के बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। बिहार के किसान जो सब्जी उपजाते हैं, जो सब्जी विदेश जाता है उसका उचित मूल्य मिले, या फिर जो मखाना 90% बिहार में होता है जो 4,000 रुपये किलो से भी ज़्यादा बिकता है, उसका उचित मूल्य जो है वो बिहार के किसान जो एक्चुअली में उसके मालिक है, जो स्वामित्व रखते हैं, उनको मिले। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार जो प्रधानमंत्री होते हैं उसमें भी बिहार के लोग वोट देते हैं। और जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर होता है उस पर हम लोग दबाव डालते हैं कि हमारे बिहार के लिए कीजिए, क्योंकि हमारे पास मखाना है, हमारी सब्जी बिहार से विदेश जा रही है, तो फिर हमारे लिए क्यों नहीं कीजिएगा। अगर आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, गुजरात का भी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर होता तो, और हम उनसे ये डिमांड करते और यह चीज़ सुन के वो बिहार पे इन्वेस्टमेंट करता और बिहार को बढ़ाने की कोशिश करता। लेकिन इस बात को आप कल्पना कीजिए कि जो चिराग पासवान बिहार के हैं, हाजीपुर के हैं, जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है, जो इन सारे कामों को आराम से कर सकता है और बिहार के किसानों के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगवा सकते थे, जो बड़ा बड़ा कोल्ड स्टोरेज खुलवा सकते थे, जो नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे को बाहर जोड़ सकते थे ताकि किसानों को फायदा हो सके, वो बिहार के फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो एक काम बिहार के लिए नहीं करते हैं और बात जब भाषण देने के आए तो ऐसा भाषण देंगे कि आपको लगेगा कि बस इनको वोट दिए और विकास तो अपने आप हो जाएगा। चाहे आप आलू से सोना निकालने वाले नेताजी को देख लीजिए, चाहे आप केला से चिप्स बनाने वाले नेताजी को देख लीजिए, अब किसी के पास कितना भी कम IQ होगा वो इस बात को तो जरूर समझेगा कि चिराग पासवान की वजह से बिहार के सब्जी का डिमांड नहीं बढ़ गया है, या फिर चिराग पासवान की वजह से बिहार में मखाना का प्रोडक्शन इस तरीके से नहीं बढ़ गया है जिसको सुपर फूड कहा जा रहा है। ये बिहार के किसान हैं जो अपने खून पसीना से खेत को सींच के इस तरीके से सुपर फूड उपजा देते हैं जो देश विदेश में भी डिमांड में बढ़ जाता है। और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है जो बिहार के नेता कर सकते हैं, उसमें भी यह लोग इस तरीके का भाषणबाजी करके निकल जाते हैं। छोटा छोटा इनसे काम नहीं होता है जिससे बिहार के किसान का विकास नहीं हो पाता है और वो साइकिल तक ही सीमित रह जाते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहने वाले चिराग पासवान अगर यहाँ पे बिहार से थोड़ा सा भी प्रेम करते रहते तो अपने मिनिस्ट्री से वो मात्र एक भी मेगा फूड पार्क तो आराम से दे सकते थे। जितने लोगों को मेगा फूड पार्क के बारे में नहीं पता है उनको एकदम आसान भाषा में बताते हैं। आप बिहार में रहते हैं तो आपको बिहार वाले भाषा में ही बताते हैं। देखो, कोई भी मेगा फूड पार्क बनता है तो उसमें जरूरत होता है पूरे 600 बीघा जमीन का, और यह कुछ इस तरीके से दिखता है। यह बड़ा इंडस्ट्रियल टाइप दिखता है, लेकिन इसका नाम है मेगा फूड पार्क। इसमें होता क्या है वो हम आपको बताते हैं। बिहार के किसान अगर गोभी, धान, आम, लीची, जितना भी हमारे बिहार में फल, सब्जी, अनाज होता है उसको यह फूड पार्क वाले लोग एकदम अच्छे दाम पे ले लेते हैं। इसको प्रोसेस करके यह अच्छा चीज बना लेते हैं जिससे यह सालों तक खराब नहीं होता है, और उसको मोटा मुनाफा में बेचते हैं जिससे किसान को भी फायदा होता है, फूड प्रोसेसिंग वाले को भी फायदा होता है, सरकार को भी फायदा होता है। और एक किसान इतना संपन्न बन जाता है कि उसको ना मजदूर बनने की जरूरत पड़ती है, ना सरकारी नौकरी का लालसा रहता है। वो किसानी करके ही बहुत अच्छे तरीके से कमा सकता है। लेकिन एक भी फूड पार्क चिराग पासवान ने बिहार को नहीं दिया है। लेकिन आप इस बात को जान के हैरान हो जाएंगे, यही चिराग पासवान की मिनिस्ट्री जिसके ये इकलौते मिनिस्टर है, दूसरे किसी को ना साइन करना है ना अप्रूव करना है, वो मिनिस्ट्री रखने वाले चिराग पासवान जानते हैं कहाँ कहाँ कितने मेगा फूड पार्क दिए हैं। नाम पढ़ के आपको बताते हैं। आंध्र प्रदेश में 2, असम में 1, गुजरात में 1, हिमाचल प्रदेश में 1, कर्नाटक में 1, मध्य प्रदेश में 2, महाराष्ट्र में 2, मिजोरम में 1, उड़ीसा में 1, पंजाब में 2, राजस्थान में 1, तेलंगाना में 1, त्रिपुरा में 1, उत्तराखंड में 2, पश्चिम बंगाल में 1। लेकिन बिहार में एक भी इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे मेगा फूड पार्क जितना यह दिए हैं वहाँ पे मजदूर भी तो चाहिए, सस्ते दाम पे मजदूर चाहिए। तो फिर यह अपने किसानी, अपने खेती में रहेंगे तो फिर बाहर मजदूरी करने कौन जाएगा? फिर बिहार के लोगों का काम कैसे चलेगा? तो फिर चिराग पासवान जी आप बताइए, फिर ऐसे कैसे चलेगा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा? अब जब इतने सारे बात को जितने सारे बिहार के लोग समझ चुके हैं, उनका सीधा सवाल चिराग पासवान से है कि जब आप इतने मजबूत स्थिति में बिहार के राजनीति में हैं, केंद्र के कैबिनेट मिनिस्ट्री में हैं, और जब आप वहां पे होने के बाद
जब बिहार के लिए आप अच्छा नहीं सोचोगे, एक भी अच्छा काम बिहार के लिए नहीं कर पा रहे हो, जब आप एक भी मेगा फूड पार्क बनेगा भविष्य में इसका भी आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप इस तरीके से आके कहना कि मैं बिहार में नहीं बिहार के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, यह कहना कहाँ तक सही है। बाकी आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।